बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बंदर का बलिदान। हिमालय के जंगल में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेड़ पौधे और कहीं नहीं पाए जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुशबूदार होते हैं कि कोई भी इन्हें खाए बिना रह नहीं सकता। ऐसा ही एक पेड़ नदी के किनारे था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे। बंदरों के राजा का नाम महाकपि था। महाकपि बहुत समझदार और ज्ञानवान था। महाकपि का आदेश था कि उस पेड़ पर कोई फल न छोड़ा जाए। जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे। महाकपि का मानना था कि अगर कोई पका फल टूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुंच गया तो यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा। सभी वानर महाकपि की इस बात से सहमत थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जा गिरा जो पत्तियों के बीच में छुपा हुआ था। वह फल नदी में बहकर एक जगह पहुंच गया जहां राजा अपनी रानियों के साथ घूम रहे थे। फल की खुशबू इतनी ही अच्छी थी कि रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कैसे? उसकी खुशबू से। राजा भी इस खुशबू पर मोहित हो गया। राजा ने अपने आसपास निहारा तो उन्हें नदी में वह फल दिखाई दिया। राजा ने उसे उठाकर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि इसे खाकर देखो, यह फल कैसा है। सिपाही ने फल खाया तो वो बहुत मीठा था। राजा ने भी फिर उस फल को खाया और बहुत खुश हुआ। उसने अपने सिपाहियों को उस पेड़ की खोज निकालने के लिए आदेश दिया जहाँ से ये फल आया था। काफ़ी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेड़ को खोज निकाला। उसे नदी किनारे वो सुंदर पेड़ नजर आ गए जी। उस पर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, लेकिन सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने क्या किया? बंदरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। बंदरों को घायल देखकर महाकपि ने समझदारी से काम लिया। उसने एक बांस का डंडा पेड़ से दूसरी ओर लगा दिया। उसने कहा कि आप इस पेड़ को छोड़कर पहाड़ी के दूसरी तरफ जाने का पालन करें। बांस के सहारे दूसरी ओर सभी बंदर चले गए, लेकिन उन्होंने क्या किया? डर की वजह से महाकपि को वहीं पे कुचल दिया। यह बात सारी देखकर राजा के सिपाहियों ने उन्हें बताई और राजा महाकपि की वीरता से बहुत खुश हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि वो महाकपि को राजमहल में लाए और उसका इलाज कराए। लेकिन उसे जब तक लाया गया वो मर चुका था। तो हमें इससे क्या सीख मिली? हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। तो